So, welcome everybody to the show, and today we have with us Dr. Yakta Sharma. Thank you, ma'am, for giving us the time. Thank you. I'm excited to be a part of this podcast. So, actually, आपसे पहले जो मैम आई थी, she was a psychologist. ठीक है, you are also a psychologist. इसके बाद जो आएंगे most probably she is a physiotherapist. Okay, So my podcast is turning from technology to a doctor's podcast correct. for all of a sudden. But I like talking to people from other industry as well. क्योंकि मेरा क्या होगा सारे टेक वाले ही हो जा रहे थे. So at one point in time, it was getting boring. हाँ मतलब Okay. सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है ना ये कोड का ही आएगा नेक्स्ट टाइम भी. सो मैंने स्टार्ट किया कि थोड़ा डाइवर्स कर रहे थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम. एंड लास्ट टाइम जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, Right. राइट? सो उस पर तो हम लोग आते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये था पहले कि इसमें से कोई स्पेशलिटीज होती है क्या साइकोलॉजी में भी, कि समबडी इज डिप्रेशन स्पेशलिस्ट और कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है, ऐसा कोई होता है क्या? Correct. क्लाइंटेल पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपर्टीज किस में है. सो माय क्लाइंटेल इज एडल्ट पॉपुलेशन. कुछ प्रैक्टिशनर्स हैं जो पीडियाट्रिक केसेस लेते हैं, मतलब छोटे बच्चों को. कुछ हैं जो एडोलेसेंट्स पे काम करते हैं. लाइकवाइज देयर आर सम जो ओल्ड एज पीपल पे काम करते हैं. सो वो उनका एक्सपर्टीज उनका उसके हिसाब से डिसाइड होता है. एंड सब्जेक्ट स्ट्रीम जो आप सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू परस्यू चाइल्ड साइकोलॉजी, तो उसमें फिर आप अगर फर्दर स्टडी कंटिन्यू करते हो देन यू स्पेसिफाई इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम. सो दिस इज हाउ दे डिसाइड एंड क्लाइंटेल फिर उसके हिसाब से रहता है. ओके, मतलब आपकी पढ़ाई के टाइम पे ही इस तरह का स्पेशलाइजेशन होता है. करेक्ट. ओके, तो आपका किसमें है? My specialization is in counseling psychology, which specifically the population is adult, which is 18 to 50, 60. ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है वो हाँ. कहाँ पे काम करते हैं? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं, जो चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे काम करते हैं. सो बेसिकली द किड्स हु सफर फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटीज, कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे जो हैं बच्चे, उनके ऊपर उनके साथ जो रिहैबिलिटेशन का काम रहता है, तो वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डील करते हैं. so when we say child, at which age and what is the maximum age? It can start from not 6 months, but one year. 1 year भी चाइल्ड साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग 2.5 एज से. मतलब Okay. तब से फिर आपको वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं. इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्पीक, Right. if he or she is not able to respond to his or her name. मतलब अगर हम Okay. चाइल्ड साइकोलॉजी समझना चाहें, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट समझना चाहें, तो उसमें हर एज के हिसाब से कुछ माइलस्टोन्स हैं. वो माइलस्टोन्स अगर प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं हो रहे हैं देन पेरेंट्स विजिट देयर पीडियाट्रिशियन. पीडियाट्रिशियन फिर उनको फर्दर रेफर करते हैं टू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. बट अभी ये मतलब होता है कि अभी भी क्या होता है, लोग मतलब साइकोलॉजी वगैरह वो तो अभी वो सिटी में ही बहुत चलता है. गांव में तो आप ऐसे देखोगे तो वो पता नहीं क्या क्या करते हैं अगर बच्चा बोल नहीं रहा है या फिर और Correct. अगर वो एक्सपेक्टेड गोल हिट नहीं कर रहा है at the age. माइलस्टोन्स, हाँ. तो अभी वो यूज मतलब लोग हेल्प लेते हैं साइकोलॉजिस्ट की करेक्ट, करेक्ट. सो बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन जो है उनके पास अवेयरनेस है अभी. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो बहुत ही पर्टिकुलर हैं कि ये पर्टिकुलर एज पे ये माइलस्टोन अगर नहीं फुलफिल हुआ है देन दे आर वेरी एक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों नहीं हो रहा है. दे विल डू देयर ओन रिसर्च, देन दे विल कंसल्ट द कंसर्न्ड प्रोफेशनल. क्योंकि बच्चों के साथ वो भी प्रॉब्लम है ना, वो खुद तो बता ही नहीं सकते कि क्या प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली. सो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी मेन क्राइटेरिया हो जाता है. इफ द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब वो वर्बल क्यूज जो हैं वो भी नहीं सुन पा रहा है एंड वो वर्बली कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, तो इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी. वहाँ पे फिर बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करो एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ एज पर द एज क्यों नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है देन व्हाट शुड बी डन. It must be very difficult to deal with a kid. इट इज मतलब बड़े लोगों के साथ, बड़े लोग जब
नहीं बात सुनते तो हम उनको बोलते हैं बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो, करेक्ट तो डील विद द किड उसको तो बोल भी नहीं सकते कि मैं तो बच्चे जैसा बिहेव कर you रहा है। have to be very patient while dealing with a kid और स्पेशली एबल्ड किड्स हैं उनके साथ तो आपको एक्स्ट्रा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो पेरेंटिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी पेशेंट टास्क। तो मैं आपका वो इंटरव्यू देख रहा था, आपने किसी यूट्यूब चैनल को दिया था राइट रिसर्च, तो उसमें भी आपने पेरेंटिंग पे काफी बड़ा true. सेक्शन पे बात की है, तो उस पे आते हैं हम लोग बाद में, बट लेट्स स्टार्ट विद दैट इंटरपर्सनल थिंग। तो आप एक बार डिफाइन करोगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? ओके, सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब 2-3 इंडिविजुअल्स के बीच का कनेक्शन, रिलेशनशिप, ठीक है। सो वो बेसिक स्टार्ट होता है विद पेरेंट्स, देन इट कम्स टू एक्सटेंडेड फैमिली, देन फ्रेंड्स, एंड व्हेन यू बिकम एन एडल्ट तो आपके रिस्पेक्टिव स्पाउसेस। सो ये इस तरीके से 4 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के। सो मेजरली वी डोंट गेट दैट प्रॉपर ट्रेनिंग हाउ टू डील विद डिफरेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज। That is why it's the dire need of today's time that people should know कि आपको कैसे सिचुएशन, पर्टिकुलरली जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो कैसे करना है, एंड इफ देयर आर सम इश्यूज तो उनको हमको कैसे रिजॉल्व करना है ओपनली इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हुए। एक्चुअली मोस्ट ऑफ दी जो अनहैप्पीनेस है लोगों के लाइफ में उसका रीजन वही है, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स ही है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कह हाँ, सकते हैं। क्योंकि अगर बाकी सारी चीजें मिल भी गई वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते ना। ट्रू। दिस इज द रीजन व्हाई जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके पास तो लाइक फिजिकल प्रॉब्लम जो है जो पैसे की वजह से होती है वो तो उनके पास नहीं है। करेक्ट। स्टिल उनका डिवोर्स होता है, उनके झगड़े होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। ट्रू। इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अब वो आप किसी नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लाइफ में जाओगे तो उसके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम ऑलरेडी है। करेक्ट। उसमें अगर ये वाली आ गई he just completely destroyed. करेक्ट, बट वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, मतलब इफ फाइनेंसेस आर नॉट प्रॉपर्ली टेकन केयर ऑफ, उसकी वजह से वो जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर है वो आपके रिलेशनशिप में डिस्प्लेस हो सकता है, एंड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज कैन हाँ सो स्पिल ओवर होके करेक्ट। सो वो जो डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड मैंने अभी यूज किया वो चीज़ हमें प्रॉपर्ली ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है कि वी नीड टू कंपार्टमेंटलाइज थिंग्स, कि आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है तो उसको सिर्फ वर्क तक ही रखना है, इट शुड नॉट गेट स्पिल्ड ओवर इन योर कनेक्शंस विद अदर्स। करेक्ट। बट अभी इसका जो क्लासिक रिस्पॉन्स है जो लोगों का आता है कि थियोरेटिकली ठीक है बोलना इजी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 5 बजे ऑफिस छूटा है तो सडनली एक स्विच बंद कर दो कि सीधा आप अलग ही पर्सन बन गए, ऐसा तो नहीं होता, राइट? होता नहीं है, बट उसके लिए हमें खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। Keeping in mind today's work culture, so there is no boundaries. आपको log in hours, log in log out hours, they are not clearly defined. वो work from home बोला है, flexible hours है, but they are not flexible. They are flexible in other way. Correct. कि आपको वो available रहना है, उनके हिसाब से flexible है। मतलब ये कह सकते हैं कि in a way जो work from home concept निकला है, that actually is in favor of the employer. हाँ, it is not in favor of the employee because you have to be available जब important meetings के notifications आ रहे हैं तो you have to be available. Employees have learned this thing the hard way. Okay. क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं ना वो सारे IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो सबको पहले लगता था कि मुझे घर से काम करना है, मतलब वर्क फ्रॉम होम देने के लिए कंपनी बहुत रिलक्टेंट थी पहले, कोविड के आने से पहले। मैं IT इंडस्ट्री में काम करता 1.5 साल, नहीं दे देते, क्यों चाहिए तुमको वर्क फ्रॉम होम? लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टली दैट, ऐसा क्या हुआ है घर पे? बट जब कोविड आया तब उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, राइट? एंड देन दे रियलाइज इससे तो ज्यादा काम हो रहा है, तो उल्टा उन्होंने एक्सटेंड करते हैं वर्क फ्रॉम होम कि रहो तुम घर पे ही रहो, क्योंकि उनका आर्गुमेंट ये था कंपनीज का कि अब तुम्हें ट्रैवल नहीं करना, ठीक है, सब कुछ तुम्हारे घर पे ही है। करेक्ट। क्यों तुम काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, देयर इज नो गेट अवे देन, राइट? करेक्ट। और फिर एम्प्लॉयज को रियलाइज हुआ कि यार जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मैं बोल सकता था कि ट्रैफिक है, मैं लेट हो गया, करेक्ट, या फिर आपका लंच ब्रेक है, आपका टी ब्रेक है, फिर आपको 7 को घर जाना ही है वापस, कंपनी की बस है, ट्रैफिक है, ये सारे रीजन एक साथ हट गए। करेक्ट। अब करो, मेरे दोस्त रात के 12 बजे तक काम करते थे, करेक्ट। मेरा एक दोस्त टीम मीटिंग में सो गया था। किस चीज पे सो गया था? टीम मीटिंग में। ओके। जो रात का स्क्रम होता है ना, तो मतलब हम लोग ऐसे बैठे हैं सारे,
एंड वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पता हुआ है ना हाँ, एप्लीकेशन हाँ। जिसपे मीट्स होते हैं, राइट तो ऐसे मीट्स चल रहे थे और हम लोग ऐसे बैठे हैं, सडनली हमको स्नोरिंग की आवाज आई और हम इधर उधर देख रहे किसकी आवाज है किसकी आवाज है। तो मेरे जो मैनेजर थे इस शेर की 2 मिनट के लिए हर कोई म्यूट हो जाओ तो सबने म्यूट किया। अब उसका म्यूट नहीं हो रहा था, सो गया था वो, करेक्ट तो हमने बोला एक काम करो उसको सोने दो ऐसे। राइट ये हालत हो गई थी मतलब। ये है कंडीशन। अब इसमें कैसे वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब कोई वर्क लाइफ बैलेंस के लिए देन यू हैव टू टेक रेगुलर ब्रेक्स सो दैट योर बॉडी डजंट गेट टायर्ड, क्योंकि अगर बॉडी टायर्ड है तो आप कितना ही एक्सटेंडेड आवर्स के लिए आप बैठे रहो, स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, बट आपका दिमाग नहीं चलेगा। हाँ सो रेगुलर ब्रेक्स एंड ब्रेक्स, व्हेन आई से ब्रेक्स, कंप्लीटली डिजिटल डिटॉक्स वाला ब्रेक। नॉर्मली व्हाट पीपल से कि चलो ठीक है अभी ब्रेक लिया तो ये छोड़ सोशल के मीडिया करते हैं। स्क्रॉल कर लिया। सो इन अ वे यू आर गिविंग योर ब्रेन द स्टिमुलस, राइट रिलैक्स तो नहीं हो रहा है ब्रेन। तो वो रिलैक्सेशन जो है, जो रेगुलर ब्रेक्स हैं, वो दे शुड इंक्लूड डिजिटल डिटॉक्स एंड गोइंग इन द ओपन स्पेस, जस्ट बीइंग देयर, वो भी अपने आप में काफ़ी रिलैक्सिंग है। आई थिंक बट जो रिलैक्सेशन है उसका डेफिनेशन ही बदल गया। लोगों का रिलैक्सेशन का डेफिनेशन ही है कि मैं बस लेटा रहा हूँ आधा घंटा और जस्ट स्क्रॉल द स्क्रीन, यस, वही रिलैक्सेशन बन गया। हाँ हाँ, अलग ही तरह का डोपामिन हिट मिलता है उससे true, लोग true, मतलब true. And it is, there's a proper term for that. It's called doom scrolling. You're mindlessly scrolling the Just screen up scrolling, and down. उसमें कुछ आप समझ नहीं रहे हो, you are कुछ not, भी नहीं, हाँ, लिटरली मतलब उस पे वीडियोस हैं उसी सोशल मीडिया पे पड़े हुए कि मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने कौन सा वीडियो देखा कुछ नहीं, बट Correct. जस्ट द माइंड एंड सो माइंड इज सो ट्रेंड ये करने के लिए, True, वो true. सबकॉन्शियसली चल रहा है। correct. मैं And क्या देख रहा हूँ कुछ पता नहीं। algorithm is anyway taking the advantage of this thing. तो वो आपको bombardment of content है। एल्गोरिदम की तो क्या ही बात करें, मतलब दैट इज द थिंग रिस्पांसिबल फॉर ऑल द इविल राइट नाउ। मतलब वो जो अलग-अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं ना सोशल मीडिया पे अपनी ही बायसेस के, Right. उसका रीजन वो एल्गोरिदम ही है। क्योंकि आप एक तरीके के, अब मैं तो इंजीनियर हूँ, हाँ, मेरे को true. एग्जैक्टली पता है पीछे कैसे काम करता है। तो उसका ऐसा है कि अभी जैसे वो मैम आई थी ना पहले, हाँ, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइक सोशल मीडिया का क्या रोल है डिप्रेशन ये सारी चीज़ों में, आपको क्या लगता है? तो शी सेड कि मतलब है रोल, बट एक पार्ट तक है, ऐसा नहीं कि वही सोल रिस्पॉन्सिबल है चीज। true, true. तो मतलब there has to be mindful monitoring of your social media activity. हाँ अगर वो नहीं है तो definitely it is not in our favor. हाँ, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो एक और क्वेश्चन आया जो मैंने, क्योंकि आजकल क्या होता है कुछ लोग अपना डिप्रेशन जो ग्लोरीफाई करते हैं कि आई एम जस्ट डिप्रेस्ड, राइट? तो उसके बारे में मैं बात कर रहे थे तो शी सेड हाँ है ये होता है। उन्होंने अपने क्लाइंट के भी कुछ एग्जांपल दिए कि टीनेजर बच्चे आते हैं और वो हाइप पे है, तो वो कुछ हुआ भी नहीं उसके साथ ज्यादा, वो तो डिप्रेस हो गए। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, हाँ. तो वो सोशल मीडिया की बात कर रही थी ना, तो मैंने बोला कि उसका ऐसा है कि अगर उसने 4-5 ऐसे वीडियोस देख लिए ना जो कि डिप्रेशन को ये बोलते हैं यू आर डिप्रेस, उसने 4-5 देख लिए ना, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब अंडरस्टैंड्स इसको अभी क्या चाहिए, Correct. एंड दैट्स इट स्टार्ट्स बॉम्बार्डिंग विद हिम विद द सेम टाइप True, पोस्ट। true, true. और एक बार आपने वो सारा देख लिया फिर आपको लगता है सही तो है। Actually, मतलब वो actually it plays with your mind. This is how it plays with your mind कि आपको वो resonate करने लगते हो आप कि अच्छा ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, अच्छा ये भी है, मुझे ये भी है। And then one fine day जब आप कोई प्रोफेशनल के पास जाते हो तो फिर आपका पहला सवाल ये होता है कि हाँ मैंने गूगल पे थोड़े सिम्टम्स चेक किए थे और मुझे लग रहा है कि मुझे ये है। एंड देन मतलब फॉर सम मोमेंट्स तो फिर एकदम ऐसा हो जाता है कि ओके गूगल रिव्यू वाले हैं ये, तो हमें अच्छा यू हैव टर्म फॉर इट। हाँ मतलब गूगल रैंडम रिसर्च करके गूगल पेजेस पे देन दे कम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट क्योंकि आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दीज सिम्टम्स और मैंने गूगल पे चेक किया है, तो आई थिंक आई हैव दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज द रिस्पांस टू दैट? इमीडिएट रिस्पांस, वो वाला नहीं जो आप बोलते हो, वो वाला जो आपके दिमाग में आता है। करेक्ट, देन आई बिकम क्वाइट, ओके देन आई से मतलब मैं अपने लिए थोड़ा समय लेती हूँ सो दैट इट डजंट साउंड रूड टू राइट, देम। इसलिए मैं बोला कि आपके दिमाग में क्या आता है। ट्रू ट्रू, मतलब वो ऐसा मोमेंटरी तो होता है कि ओके नाउ व्हाट, ये गूगल वाला है बेसिकली। हाँ करेक्ट, मतलब वो रिव्यू पढ़ के, रिव्यू तो नहीं, द वर्ड इज रैंडम गूगल सर्चेस, तो गूगल सर्च करके जो अपने सिम्टम्स को खुद ही डायग्नोस करके आ रहे हैं, दैट इज अगेन अ वेरी रिस्की टेरिटरी।
ये एक्चुअली ऐसा नहीं कि न्यू है। जब हम लोग कॉलेज में, मतलब मैं 11th-12th में था, सो एक्चुअली मैं 12th में था, नहीं मैं 11th में था और मेरा एक दोस्त था 12th में था, वो उसको MBBS बनना था, डॉक्टर, तो उसका बायो सब्जेक्ट था, ठीक है, ब्रिलियंट किड, बहुत डेंजर पढ़ता था, मतलब उसको बायोलॉजी में 100 out of 100 मिले थे MST CET में, इतना होशियार बना था। बट वही उसका प्रॉब्लम था, वो कुछ ज्यादा ही पढ़ता था, तो उसने एक दिन क्या किया, उसके हाथ पे रैश आए थे यहाँ पे, ठीक है, तो उसने किताब में पढ़ा कि किस टाइप का रैश होता है, गूगल पे सर्च किया। अब गूगल पे तो हर चीज का एक्सट्रीम मिलता है, तो वहाँ पे उसने पढ़ा कहीं पे तो कैंसर है किसी चीज का, वो तो अल्टीमेटली आपको फिर कैंसर की तरफ ही लेके जाएगा। हाँ, गूगल पे हर चीज कैंसर ही है, तो वो डॉक्टर के पास चला गया, स्किन के डॉक्टर के पास, और उसको जाके बता रहे हैं कि ये मेरे हाथ में ये आया है और मैंने पढ़ा ये कैंसर है। ओके, एंड उनका क्या रिस्पॉन्स है डॉक्टर का? वहाँ पे क्या, वो जो डॉक्टर्स हैं ना, जो फिजिकल बॉडी के साथ डील करते हैं, उनका एक फायदा है कि दे कैन बी ब्लंट, ब्रूटली ऑनेस्ट। हाँ, वो लोग तो पागल है। ये है ना, उन्होंने बोले D6 रैश है, किसी चीज की एलर्जी हुआ है तुमको, उसके वजह से आया है, इसका कैंसर कोई लेना नहीं। और इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, बिकॉज यू कैन नॉट बी ब्लंट। We cannot be blunt, but we have to be assertive. Right. There's a difference between the two. मतलब we can't be rude, ऐसा बिल्कुल up straight. So उसके लिए थोड़ा सा pause लेके then you realize कि okay, you have to make that person understand कि जो वो research करके आए हैं that is not a true research. उनके symptoms Google जो है वो आपको काफी normal है, ऐसा general population के हिसाब से symptoms बताएगा। फिर तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। Exactly. सब इंडिविजुअल्स कैसे स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स देते हैं वो अलग अलग होता है, सो देयर कैन नॉट बी जस्ट वन यार्डस्टिक फॉर एवरी इंडिविजुअल, तो वो डिफरेंस समझाना उनको इम्पोर्टेंट है। अभी कोविड के टाइम पे सडनली अपटिक हो गया था मेंटल हेल्थ केस में, राइट, तो दैट वाज अ गुड थिंग एक्चुअली। हाँ, से वो जो मैम आई थी ना, शी आल्सो सेड द सेम थिंग कि एटलीस्ट पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। पहले तो ऐसा था कि इनविजिबल, नोबडी केयर्ड अबाउट इट अनलेस देयर वर सम क्लिनिकल केसेस जहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिचुएशन आ जाता है। एक्सट्रीम केस पे चले गए। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होना या फिर कोई रिहैब सेंटर में जाना, तो वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही हो रहा था। आपको मॉडरेट लेवल का या माइल्ड लेवल का डिस्ट्रेस भी अगर हो रहा है तो उसके लिए नोबडी केयर्ड earlier, but now after COVID the scenario has changed. आपके यहाँ में पेशेंट बहुत बड़े होंगे, क्लाइंटेल बेटर हुआ। So for mental health professional, मतलब I don't want to create controversy, but yes, it was a blessing in disguise. People have actually started talking about it. They were open to explore. It's not the doctor's fault ना कि तुम बीमार पड़ रहे हो, मतलब ये बोलना कितना गलत है कि डॉक्टर को तो फायदा हो रहा है। अरे भाई, उसकी थोड़ी गलती है, तुम बीमार पड़ रहे हो ना, उसने बुलाया थोड़ा तुमको यहाँ पे। करेक्ट, बट एटलीस्ट आ रहे हैं, मतलब उनको भी अवेयरनेस है कि ओके, हल्का सा भी जैसे फिजिकल सिम्टम्स में भी अगर उनको लगता है देन दे अप्रोच द कंसर्न डॉक्टर। तो व्हाई नॉट, अगर आपको मेंटल डिस्ट्रेस है एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट बाय योरसेल्फ, देन इट्स बेटर दैट यू सीक हेल्प। और आई थिंक हमारे इंडियन सोसाइटी में ना वो हेल्प लेने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी हमने अंडररेटेड रखा हुआ है। हाँ, कि अगर आपने किसी से हेल्प ली मतलब यू आर, हाँ, स्पेशली इफ यू आर मैन। ट्रू, मतलब वो, मतलब आई फील सैड फॉर स्पेशली दोज मेल्स जो चाहते हैं अपना ट्रू इमोशनल साइड पोर्ट्रे करना, बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी वल्नरेबिलिटी जो है दैट्स अ वीकनेस। आई कांट इवन इमेजिन कि मेरे 4 दोस्तों में आके बताऊंगा कि आई एम गोइंग फॉर थेरेपी, वो पहले आधे घंटा मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। ट्रू, अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि दे सीक थेरेपी। रीजन उनसे अगर पूछो कि मतलब सोशल सपोर्ट, अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं अगर आपको, तो आपका सोशल सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, बट उनके पास वो नहीं है। रीजन बीइंग कि दे माइट जज मी कि मेरे को ये कैसे हो गया, एंड नॉर्मली आई वाज द एग्नी आंट और एग्नी अंकल इन द ग्रुप कि मैं सबको सलाह देता था, तो अभी मेरे साथ ही ऐसा हो गया है तो अब मैं कैसे उनको बताऊं। फिर तो बहुत मुश्किल है। ट्रू, तो फिर वो छुपा के रखते हैं। And that support system itself is a part of the solution. In a way, yes. Yes, some part. वो नहीं है तो फिर वो वाइड किसी और चीज से भरना पड़ेगा। ट्रू। अभी कोविड के टाइम पे सिंस हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग में,
तो कोविड के टाइम में आपने देखा अचानक से डिवोर्स के रेट भी बहुत बढ़ गए थे, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत अचानक से बढ़ गया था, राइट? हाँ. तो क्या रीजन था इसके पीछे? रीजन ये था 24/7 when you start living with people, or if you are not able to manage your emotions properly, emotional irregulation है अगर आपके पास, तो वो इसी तरीके से एक्सप्रेस होता है. मे बी verbal abuse, physical abuse, sexual abuse, emotional abuse. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूजेस हैं. इन जनरल लोगों को लगता है कि मतलब आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल ऑफ दैट. इंडियन सोसाइटी में छोटे बच्चों का अगर बराबर से मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स ने थोड़ा चांटा लगा दिया या मार दिया. बट व्हेन मतलब नाउ दे हैव बिकम एन एडल्ट, नाउ दे टर्न इनटू एन एडल्ट पर्सन एंड देन दे सीक थेरेपी. उस टाइम पे अगर आप उनसे पूछो कि ओके वाज देयर एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, तो नहीं, इट वाज जस्टिफाइड. मैंने शैतानी करी थी, मेरे मार्क्स कम आए थे तो मार दिया. तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि वो इंडियन सोसाइटी में फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज ये काफ़ी नॉर्मलाइज्ड हैं एंड वी डोंट हैव टू केटर देम ऑल द टाइम. गलत चीज नॉर्मलाइज हो गई. करेक्ट. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि वो कोविड टाइम में इतना अब्यूजेस क्यों बढ़े, रीज़न उसका ये है कि वेंटिंग आउट के लिए प्रॉपर ऑप्शंस नहीं मिले. एवरीबडी वाज स्टक एट वन प्लेस अंडर द सेम रूफ. इससे पहले का पैटर्न अगर हम देखें कंपेयर करने के हिसाब से, तो पीपल यूज्ड टू गो टू ऑफिस. वहाँ पे उनका जो भी फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, व्हाटएवर इमोशन, दे वर एबल टू एक्सप्रेस इट आउट विद मल्टीपल पीपल. अब वो सोशल इंटरेक्शन नहीं रहा. आप घर में सिर्फ एक दो चेहरे जो डेली आप देख रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन एड अप होगा. और फिर उसके बाद द पीपल हु आर मोर प्रोन टू एंगर इश्यूज, उनके केस में फिर वो पहले वर्बल अब्यूज रहता है, देन इट कम्स टू फिजिकल अब्यूज. तो इस वजह से और भी ज़्यादा बड़े केसेस. इम्पॉर्टेंट फैक्टर उस पर ये भी है कि अगर देयर इज सम अल्कोहल इनटेक फैक्टर ऑल्सो, तो उस केस में भी क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन लोगों का काफ़ी हाइटेंड था कोविड के टाइम पे, देयर वाज प्रॉपर बैन एज इन नो अवेलेबिलिटी. उल्टा सिर्फ अल्कोहल की दुकानें खुली थी. वो लेटर ऑन दे स्टार्टेड. अब वो लेटर ऑन दे स्टार्टेड, रीज़न उसका यही था कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे थे. तो वो रीज़न ये था कि जो हम लोअर क्लास को अगर हम देखें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, द पीपल हु वर डेली वर्कर्स, जिनका मतलब डेली उनका लाइफस्टाइल वही है कि आफ्टर वर्क दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल. एंड जब उनको वो अल्कोहल नहीं मिला तो किसी तरीके के विड्रॉल सिम्टम्स भी हुए. और वो विड्रॉल सिम्टम्स के चलते वो एक्सप्रेशन दूसरे के ऊपर ऐसा निकला. रेस्टलेस हो गए होंगे, सडनली वो एडिक्शन है वो बंद हो गया. करेक्ट. सो ब्रेन जस्ट गोस नट्स. मतलब कुछ भी ऐसे बंद हो गया. तो ट्रू. और हल्का सा भी किसी ने कुछ ट्रिगर किया तो फिर वो आउटबर्स्ट हुआ एंड डोमेस्टिक वायलेंस केसेस जो है वो बढ़े. एडिक्शन बहुत डेंजर चीज है. लाइक मैंने शुगर बंद किया था 1 हफ्ते पहले. मैं दिमागी काम करना बंद कर दिया था. एवरी टाइम लाइक कुछ तो मीठा चाहिए, कुछ तो. करेक्ट. और लिटरली दिमाग काम ही नहीं करता है अगर आप कोई किसी चीज से एडिक्टेड हो और सडनली अब्रप्टली अगर आप बंद कर दोगे उसको, तो नहीं होता. और देन आई रियलाइज कि भाई दारू छोड़ना क्यों इतना मुश्किल है. ट्रू. मैं शुगर नहीं छोड़ पा रहा हूँ. वो तो ऐसी चीज है. एडिक्टिव फूड आइटम्स जो है उनके लिए आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना इम्पोर्टेंट है इफ यू आर कटिंग आउट ऑन इट कम्प्लीटली. सो मतलब ऐसे रैंडमली नहीं करना है. और अगर रैंडमली होता भी है तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होने हैं उसके लिए यू हैव टू हैव दैट अवेयरनेस हाउ टू मैनेज इट. सो अभी से शुगर की बात की, आई वांट टू टॉक अबाउट माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, राइट? कितना स्ट्रांग होता है, बिकॉज एक दूसरे के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है, राइट? कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, बट अगर आप फिजिकली वीक हो या फिर कुछ भी खाए जा रहे हो, बीमार हो, इट वोंट वर्क. और वाइस वर्सा, फिजिकली एकदम फिट हो, जिम में जा रहे हो, बट हमेशा आपके दिमाग में कुछ और ही थॉट्स चल रहे हैं, यू आर फीलिंग लो डाउन, राइट? तो वो परफेक्ट बैलेंस नहीं है लाइफ में, राइट? सो कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कनेक्शन वर्क्स, माइंड एंड बॉडी? ओके. सो काफ़ी बेसिक एग्जांपल ईटिंग का ही, जैसा आपने बोला कि रैंडमली यू आर ईटिंग समथिंग और द अदर, वो खा रहे हो आप, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है, इट्स नॉट गेटिंग मेटाबोलाइज प्रॉपरली, और उसकी वजह से इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा है.
कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन हो रहा है, सो इन अ वे बॉडी इज टेलिंग यू कि इट इज़ नॉट वर्किंग वेल, राइट। ठीक है। सो वो अभी फ्रस्ट्रेशन, मतलब वो बॉडी जो है वो आपको सिग्नल दे रही है, अब वो किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आपका मूड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। किसी भी बात पे हल्का सा भी कुछ ट्रिगर मिला आपको एंड देन यू वुड हैव एन इमोशनल आउटबर्स्ट, चिड़चिड़े बन जाते हैं लोग। चिड़चिड़े हो जाएंगे। उसका रीज़न वही है कि बॉडी अगर प्रॉपरली आपकी फंक्शन नहीं कर रही है तो वो आपको आपके बिहेवियर में, आपके इमोशंस में प्रॉपरली क्लियर दिखेगा। सो अभी अगर जैसे लोग, आपने बोला है कि किसी चीज़ का एडिक्शन है, हाँ स्पेशली फूड का, बाकी सिगरेट या फिर दारू का तो वो तो अलग ही लेवल पे हाँ, होता है, बट हाँ। इवन जस्ट फूड, राइट, राइट, अगर फूड का एडिक्शन है तो उसको कैसे लोअर डाउन किया जाता है? बिकॉज होता क्या है ना, अभी लोग किसी, यूजुअली लोग शुगर खाना है, शुगर से ही एडिक्टेड होते हैं मोस्टली लोग, तो वो इसलिए बंद करते हैं क्योंकि उनको वजन कम करना होता है, राइट। अब वो सर्च करते हैं गूगल पे, अगेन वही सेम चीज, और वहाँ पे तो लिखा है कि कट शुगर कट शुगर कट शुगर, तो उनको लगता है कि ये मुझे मेरी बॉडी को पनिश करना ही पड़ेगा, दैट्स द ओनली वे फॉर मी टू लूज वेट। करेक्ट, तो अब्रप्टली ऐसे शुगर बंद कर देंगे, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, तो फिर राइस खाना बंद कर देंगे, रोटी Correct. खाना बंद कर देंगे, करेक्ट, और फिर वो इतना हेवी हो जाता है बॉडी के लिए, फिर पहले एक हफ्ते तो मिजरेबल होते हैं पूरे, ना काम कर पाते हैं ना सो पाते हैं। सो व्हाट इज द राइट वे टू लूज एडिक्शन ऑफ फूड? ओके। सो फूड एलर्जीज जो हैं वो काफ़ी मतलब इन रिसेंट टाइम्स इट हैज़ गेन सम अटेंशन। उससे पहले लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि फूड एलर्जी भी हो सकती है कि नहीं। सो अवेयरनेस दैट इज़ फर्स्ट स्टेप, कि आपको वो पता होना चाहिए कि क्या पर्टिकुलर फूड आइटम आप खा रहे हो जिसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। वो एलर्जिक रिएक्शन इट कैन बी फिजिकली देयर और बिहेवियरली आपके मूड के ऊपर भी वो इम्पैक्ट देगा। सो वो अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वन। उसके बाद पैटर्न ये है कि कुछ टाइम तक अगर आप ऑलरेडी शुगर कंज्यूम कर रहे हो, सो फॉर अ वीक और मे बी 10-12 days you just cut down that sugar intake complete like cold turkey, ठीक है। देन आफ्टर 12 days, उसके बाद का जो बाकी एक वीक या अगेन 12-13 days यू कैन कंसिडर, उसमें यू जस्ट कंज्यूम शुगर आइटम्स, एग्जैक्ट उल्टा, एंड देन यू वुड सी द डिफरेंस कि आपको जब शुगर मिली तब आपका क्या रिस्पॉन्स था, अगर आपको शुगर नहीं मिली तब आपने बॉडी का मतलब फिजिकली ऑल्सो एंड साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट रहा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली गेज इट, क्योंकि कुछ फूड एलर्जीज हैं जो ब्लड टेस्ट में निकल के नहीं आती है। एक्चुअली फूड एलर्जी के लिए ब्लड टेस्ट होती है, मुझे पहली बार पता चला है। यस, मतलब फूड एलर्जीज के लिए ब्लड टेस्ट होता है, बट अगेन वो कुछ केसेस में ऐसा होगा कि फ्लशिंग वगैरह होगा, मतलब वो रेड रैशेज या लाल लाल हो जाता है जो बॉडी पार्ट। सो वो चीज़ें आप ब्लड टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि पकड़ में आए, क्योंकि वो कई बार बहुत टाइम बाद भी होता है। एलर्जी, बट एलर्जी इज अ डिफरेंट थिंग देन एडिक्शन, राइट? हाँ, करेक्ट, बट उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब आई रेड समवेयर कि एडिक्शन जो है वो एक उसका पहला रिस्पॉन्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शन ही है, देन यू बिकम अकस्टम टू दैट पर्टिकुलर थिंग। एडिक्शन जो है फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है किसी भी अल्कोहलिक बेवरेज कंज्यूम करने पे, that is your allergic reaction, but eventually you become accustomed to that taste and then you don't feel like okay ये allergic reaction है भी या नहीं। एडिक्शन के साथ आई थिंक एक रीजन जो मैंने थोड़ा बहुत देखा था ऐसे रिसर्च करते टाइम, वन ऑफ द रीजन इज कि अब जब हमें जैसे कि ब्रेन का दो ही काम है, सीक प्लेजर अवॉइड पेन, दैट्स इट, सारे डिसीजन बॉइल्ड डाउन होकर वहीं पे आते हैं कि क्या कर रहा है। सो वो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने काफ़ी सही से एक्सप्लेन किया था कि जैसे कि अगर आपको किसी फूड का एडिक्शन है ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप टेस्ट के लिए खा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट दैट। कोई तो एक अंडरलाइन एंग्जाइटी है जिसके वजह से आपका ब्रेन जो है उसको बहुत पेन फील हो रहा है, एंड द मोमेंट इट फील्स पेन इट्स लाइक गिव मी अ डोपामिन हिट राइट नाउ। अब वो हर एक का डोपामिन हिट अलग अलग होता है, कोई अल्कोहल, किसी का अल्कोहल है तो किसी का सिगरेट है, और किसी क्या होता है फूड, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों का फूड होता है बिकॉज इट्स इजीली एक्सेसिबल और वो इतना हार्मफुल भी नहीं है, तो इमीडिएटली आप फिर कोई समोसा खा लेगा तो कोई पिज्जा खा लेगा, तो राइट। सो ही सेड वेरी नाइस थिंग, इट्स नॉट अबाउट द टेस्ट, इट्स अबाउट योर एंजाइटी।
True, तो true. वो यही बात बोल रहा था कि डाइट जो होती है वो फेल क्यों होती है, बिकॉज ही सेड कि तुम बुरा खाना इसलिए नहीं खा रहे हो, तुमको बहुत पसंद है, देयर इज समथिंग अंडरलीफ इट, जो वर्ड तुम फील करने का ट्राई कर रहे हो उस फूड के साथ। करेक्ट करेक्ट, सो इमोशनल ईटिंग, राइट, हाँ वही टर्म है, इमोशनल ईटिंग। करेक्ट करेक्ट, कि जस्ट टू फील हैप्पी और अ लिटिल कामर, तो आप अपने पसंद के फूड आइटम की तरफ जाओगे। It can be street food, it can be ice cream, some sugar intakes, that's a normal snacks. It can be anything. So that gives you that sense of security. कि हाँ ठीक है, वो मोमेंटरीली मुझे मिला ग्रेटिफिकेशन, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो है वो मुझे मिला, नाउ आई कैन थिंक कि अच्छा आगे क्या करना है। सो बेसिकली वो लॉजिक यही है कि एंजाइटी को मैनेज करने के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमको चाहिए, वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो एंजाइटी कुछ हद तक आपकी कम हो गई। वो तो मोमेंटरली कम होती है, राइट, फॉर दैट मोमेंट इटसेल्फ। वो एक अलग ही विशियस साइकिल है। हाँ, कि आपका टेंशन बढ़ा, हाँ, क्योंकि ये आईटी इंडस्ट्री में मैंने देखा है, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज स्मोकर इन आईटी इंडस्ट्री। वो क्यों है? सुबह आते हैं 9 से 5 बजे तक जितना भी स्ट्रेस बिल्डअप होता है, द ओनली वे फॉर देम टू रिलीज इट इज टू स्मोक। वो कम हो जाता है, नेक्स्ट डे वही साइकिल वापस से। करेक्ट करेक्ट, सो इन अ वे इट बिकम्स अ कोपिंग स्ट्रेटजी। बट प्रॉब्लम इज दैट कोपिंग वो बहुत गलत है लॉन्ग टर्म में। करेक्ट करेक्ट, हाँ, सो अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज में ये सारी चीजें आएंगी। तो अगर अभी क्या है कि जैसे कुछ लोगों का काम की वजह से एंजाइटी, मोस्ट ऑफ लोगों की तो आई थिंक वही होती है, और एक रिलेशनशिप जैसे हमने बात की, राइट, तो अभी जॉब तो छोड़ नहीं सकते, और जॉब के इन जनरल लाइफ में एंजाइटी आनी है किसी न किसी तरीके से, राइट। सो व्हाट इज द राइट वे टू कोप अप विद इट? जैसे आपने बोला कि अनहेल्दी कोपिंग का तो प्रॉब्लम है, सो व्हाट इज द हेल्दी वे ऑफ कोपिंग विद एंजाइटी ऑफ एनी काइंड? हाँ, ओके, सो हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं उसमें ऑफ द स्क्रीन मतलब डिजिटल डिटॉक्स एक चीज़ करना है। दीज आर द पॉइंटर्स विच आई एम टेलिंग यू इन जनरल कि क्या क्या हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। गोइंग आउट इन द नेचर, being present in that particular moment without the help of any food items. That is terms and conditions में लेवल food item नहीं होना चाहिए वहाँ पे। हाँ, correct, मतलब और there's a proper retail therapy also it happens कि जब आपको anxiety हो रही है, just to make yourself a little calmer you would go on these shopping apps and you would just order something, और वो मोमेंटरली यू वुड फील हैप्पी कि ओके आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ, तो वो हो गया। बट आफ्टर दैट यू वुड रियलाइज तो कि इस आइटम की मुझे ज़रूरत थी नहीं, बट मैंने उसको रैंडमली मंगा लिया है जस्ट टू फील हैप्पी। इम्पल्स शॉपिंग। करेक्ट करेक्ट, सो वो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं ये अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज में आएंगी। हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज में यू कैन एक्चुअली गो आउट इन द नेचर, दैट इज़ वन। डिजिटल डिटॉक्स, दैट इज़ अगेन बेटर ऑप्शन। उसके अलावा आप अपने जो हॉबीज़ हैं, जो पहले कभी टाइम नहीं मिला या बिकॉज ऑफ द बिजी वर्क स्केड्यूल नहीं मिल पा रहा है करेंटली, उनमें आप अपने आप को इंगेज कर सकते हो। सम आर्ट, सम कलर, सो ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प यू बी इन दैट मोमेंट एंड इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ प्लेजर, सम काइंड ऑफ पैम्परिंग, बेसिकली सेल्फ पैम्परिंग। नेचर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेचर इज इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। जस्ट द सनलाइट इट्स इनफ टू ब्राइटन योर डे। करेक्ट, क्योंकि अभी क्या होगा ना, जैसे अभी जो जितने मुझे आईटी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है बिकॉज मैंने वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे तो ऐसा है, तो वहाँ पे लाइट आपको ट्यूबलाइट की है, हवा आपको एसी की है, तो एक बार आप 9-10 बजे अंदर घुस गए, सीधा अंधेरा होता है तभी बाहर आते हैं। करेक्ट, तो ये नेचर और इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट, एंड सैटरडे संडे ऑल्सो घर पे पड़े रहते हैं बिकॉज they have to compensate for the sleep. हाँ वही, मतलब कितने ही मेरे दोस्त हैं डायरेक्ट मतलब सीधा ही बोल देते हैं सैटरडे संडे कहीं नहीं जाना है। करेक्ट, मुझे बस सोना ही करते हैं। करेक्ट, और सैटरडे सोने में निकलेगा, संडे क्योंकि मंडे चालू होने वाला है तो मंडे ब्लूज में संडे भी निकल जाएगा, सो फिर वो रिलैक्सेशन हुआ नहीं। वही ना, वो अलग ही अनहेल्दी लाइफ है कि आप फ्राइडे को खुश हो और संडे रात को ना खुश हो। ट्रू ट्रू, और वही चले जा रहा है, वही चले जा रहा है। करेक्ट, और उसी का रीजन अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स पे, द मिनिमलिस्ट। अगर आप चीज़ देखना, बहुत सही डॉक्यूमेंट्री। तो मिनिमलिज्म क्या है? इट्स वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। उसमें होता है कि आपको उतनी चीजें रखनी है जितने आपको इम्पोर्टेंट है, बाकी का आप हटा दो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका यही है। तो उसमें जो बता रहे थे ना, वो वही बोल रहे थे कि डिक्लटर इन योर लाइफ इज द सेकंड स्टेप। पहले आप ये देखो कि आपकी लाइफ क्लटर क्यों हो रही है,
वन ऑफ द रीजन इज दिस कि हम ना इंटरनली खुश नहीं है। तो क्या होता है कि अभी जैसे हम लोग जॉब करते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे, अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ इसी कैटेगरी में आते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, या तो पढ़ रही है या तो जॉब कर रही है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हम जॉब कर रहे हैं ना वो हमें पसंद नहीं है, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए यही ट्रूथ है। और जो कॉलेज में जा रहे बच्चे उनको वो पसंद नहीं है। और ये दो चीजें ऐसी जो हम लोग हर रोज करते हैं, तो जब जो चीजें हम लोग हर रोज करते हैं उससे हमें खुशी नहीं मिलती ना, हम लोग कोई और तरीका ढूंढते हैं वो खुशी लेने का। हाँ. और तरीका ये है कि चीजें खरीदते रहो बस। करेक्ट। आज शूज खरीद लिया, कल को कपड़े खरीद लिए, फिर कुछ और खरीद लिया। करेक्ट। और इन सारी चीजों के साथ वही प्रॉब्लम है, इनका हैप्पीनेस बहुत मोमेंटरली होता है। ट्रू। एक शूज से आप कितने दिन खुश रहोगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7वें दिन आपको वापस जाना हो वहीं पे। करेक्ट। तो वो पड़ता रहता है सामान घर में। तो वो डॉक्यूमेंट्री उसी से रिलेटेड है कि भाई सामान तुम्हारा इंटरनल वर्ड फिल नहीं कर सकता। करेक्ट। मतलब जो पूरा लाइफ का ज्ञान ही उन्होंने उसे एक लाइन में दे दिया है। And that's true, actually सबको देखना चाहिए। That is actually in my to watch list, तो वो मैं देखूंगी। Thank you for reminding me। और क्योंकि वो मैं खुद भी रिलेट कर सकता था उससे। और ये इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमारी पॉपुलेशन तो वल्नरेबल है मेंटली, क्योंकि खुशी नहीं है। दूसरा है जैसे हमने बात की उस एल्गोरिथम की, these algorithms have become so sophisticated, even Amazon, अगर आप एक चीज खरीदने जाओ वो नीचे 4 रिकमेंडेशन दिखा देता है। करेक्ट। ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। ट्रू। And those recommendations are so accurate कि मतलब वो खरीदने वाले को ना 2 मिनट भी लगेगा कि वो खरीदने के लिए। सेम विद आप बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स में जाओ, लाइक डीमार्ट समथिंग, आप खरीदने जाते हैं शैम्पू की बोतल, बाहर आते हो पूरे कांटे के साथ। That is there। तो वो भी वही चीज है ना कि कैपिटलिज्म फायदा उठा रहा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का। ट्रू। मतलब अलग ही लेवल पे चल रहा है और इसका सोल्यूशन इमीडिएट तो नजर नहीं आता। Like I said कि proper monitoring is required, specifically when you're feeling low, when you are having low days, उस टाइम पे digital detox is the must। डिजिटल डिटॉक्स के साथ एक अभी जिसके इंस्टाग्राम वगैरह है, राइट, उसका तो चलो हो सकता है एक बार, पर व्हाट्सएप जैसी चीज का नहीं कर सकते ना। व्हाट्सएप के लिए यू कैन लिमिट टाइम पीरियड, मतलब जो आप प्रायोरिटी वाइज पे रख सकते हो। यू डोंट हैव टू आंसर टू एवरी चैट व्हिच इज पॉपिंग अप। यू कैन प्रायोरिटाइज, यू कैन सेट टाइम लाइन कि मैं 10 बजे के बाद आंसर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। व्हाट्सएप जो है वो तो आपका पर्सनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर व्हाट्सएप फिर भी थोड़ा कम है एज कंपेयर, मतलब जितना डैमेज होता है व्हाट्सएप कम करता है एज कंपेयर टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ओटीटी कंजम्पशन आल्सो, वो भी अपने आप में एक अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजी है। इफ यू आर वाचिंग द रीरन्स ऑफ योर कंफर्ट कंटेंट, सो वो भी एक तरीके से आपको इंडिकेशन दे रहा है दैट समथिंग इज नॉट राइट एंड यू हैव टू सीक हेल्प। और ओटीटी का तो एटलीस्ट ठीक है, वो बड़े बड़े शोज होते हैं ना, तो कभी लोग वो लेंथ देख के बोलते नहीं देखना। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, करेक्ट, इट्स लाइक सम सेकंड्स का कुछ रहता है उसमें, एंड एवरी सेकंड समथिंग इज न्यू ना, तो जो स्टिमुलस है करेक्ट वो हर एक सेकंड पे कांस्टेंट। यस मतलब खतरनाक ड्रगी है उसको अलग तरीके। मार्क ज़करबर्ग को वही बोलते हैं, ही इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ड्रग डीलर, वही है। करेक्ट। और इंस्टाग्राम का प्रॉब्लम सिर्फ वो भी नहीं है कि स्क्रॉल करते जा रहे हैं, वहाँ पे सबकी जिंदगी अच्छी है। हाँ, दैट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट कंसर्न। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उसकी लाइफ कितना हैप्पी चल रहा है। हाँ, मतलब वो फोमो दैट, हाँ करेक्ट। सो वो वहीं से निकल के आया। यू आर सीइंग योर फ्रेंड्स हैविंग अ फन टाइम, क्योंकि वो पोस्ट में आपको दिख रहा है कि ओके इतना अच्छा सा वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट इंटरनली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। एंड देन दे गेट इनटू दैट सोशल कंपैरिजन जोन कि उनका लाइफ कितना सॉर्टेड है, मेरा लाइफ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अभी मेरे को कुछ तो भी करना पड़ेगा। अब वो कुछ तो भी करना पड़ेगा कैन गो हेवायर्ड, उसका अलग ही प्रेशर है। करेक्ट। सो सोशल प्रेशर्स जो है उनको हैंडल करना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जो पर्सन है खुद से बहुत सिक्योर होना चाहिए। ट्रू, कि मुझे नहीं जरूरत है उसकी। हाँ, मेरे खुशी का डेफिनेशन सेम नहीं है जो उनका है। बिकॉज अभी वही है ना, अभी तो रेनी सीजन चल रहा है। अगर लेट से कोई कहाँ पे यही कहीं जॉब करता है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, फिर ऐसा है, वो देख रहा है उसके दोस्त जा रहे हैं इधर उधर एकदम घूम रहे हो, उसको तो मतलब डिप्रेशन में जब चला जाएगा वो। करेक्ट, बट डेफिनेटली डिस्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन में जाएगा, बट डिस्ट्रेस तो बढ़ेगा।
मैं वही बोलता हूँ, अगर किसी को थोड़ा भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज डिलीट दैट। क्योंकि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ तक तो ठीक है, दूसरे के लाइफ में व्हिच इज इवन वर्स्ट। करेक्ट, ह्यूमन बिहेवियर वो वैसा कहता ही है ना, ग्रुप वाला। करेक्ट, कि आपको अपने खुशी से इतना खुशी नहीं मिलेगा कि सामने वाले का अगर आपको पता चल रहा है कि यू नो सम काइंड ऑफ मतलब खुशी एज इन उनका खुशी से आपको दुख ज़्यादा होगा, अपनी खुशी से आप फिर भी मिनिमम लेवल पे खुश हो सकते हो, बट सामने वाला अगर प्रोग्रेस कर रहा है और यू नो हैविंग फन इन लाइफ तो उनको लगेगा कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। वो 3 इडियट्स में डाला है ना, वो बोलते हैं ना कि हम फेल हो गए, इसका दुख नहीं हो रहा था, दोस्त पहले आ गया, उसका कर ज्यादा गया, उसका ज्यादा दुख हो गया। सेम थिंग। तो एक्चुअली मतलब रिसेंटली आई वाज रीडिंग वन बुक, तो उससे मुझे वो एक्चुअली काफ़ी रेजोनेट कर पाई मैं। ह्यूमंस का हमारी वायरिंग वैसी ही है दैट यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, डू एनीथिंग बट इट हैज़ टू बी प्रोडक्टिव। कि अगर आपको जैसे डिस्कशन जो चल रहा था कि अगर मैं सिंपल रिलैक्सेशन की बात करूँ, सो आप सिर्फ अपने रूम में अपने बेड पे लेटे रह सकते हैं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बट जब आप लेट रहे हो, और क्योंकि हमारी वायरिंग वैसी है कि भाई आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है। खाली बैठोगे तो मतलब यू डूइंग मतलब सम सिन, कमिटिंग सम सिन, तो वो वहाँ पे भी वो रिलैक्सेशन नहीं है। ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग आउट डूइंग समथिंग। करेक्ट, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हो गई है सिंस बर्थ। मतलब जब तक टॉडलर वाले एज में आ रहे हैं हम, तब से हमको यही बोला जा रहा है कि यार यू डू समथिंग प्रोडक्टिव, व्हाई आर यू नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। तो वो प्रोडक्टिव करते चलते वो इतना कंडीशन हो गए हैं हम कि हम खाली बैठ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि खाली कैसे बैठे, कुछ तो भी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज सो डिफिकल्ट। मेडिटेशन इज डिफिकल्ट, यस। शुरुआत में कि लोग रेस्टलेस हो जाते हैं कि मैं कैसे बैठूं यहाँ पे। करेक्ट, बट मेडिटेशन के भी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है। लोगों को वो समझ नहीं आता है कि किस तरीके का मेडिटेशन एक्चुअली उनको हेल्पफुल रहेगा या नहीं। अगेन मतलब आपने बचपन से जो मेडिटेशन के बारे में पढ़ा है कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठिए एंड आपको इमेजिन करना है कुछ, सम लाइट इज देयर, यू कंसंट्रेट ऑन दैट। तो आप मेडिटेशन में भी तो आप इंस्ट्रक्शंस ही दे रहे हो, यू आर फोकसिंग दैट पर्सन टू थिंक समथिंग जो आपको प्रोडक्टिवली मतलब प्रोडक्टिव लाइन पे लेके जाए। हाँ, घूम फिर के चीज वही आ रही है। करेक्ट, कि कुछ तो भी करो। अब वो मेडिटेशन इज समथिंग यू हैव टू बी इन दैट वेरी मोमेंट, माइंडफुल आपको रहना है एंड द थॉट्स को आने दो, लेट द थॉट्स कम एंड गो। यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू वन पर्टिकुलर थॉट, ये सोच के क्या है ये अच्छा थॉट है, इसको तो मैं बार बार इसी के बारे में सोचता हूँ तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और नेगेटिव थॉट है अगर, तो उसको फिर आप जल्दी से सप्रेस कर देते हो, इसके बारे में नहीं सोचना है, ये बड़ा नेगेटिव थॉट है, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, लेट्स जस्ट थिंक समथिंग पॉजिटिव इंस्टेड। सो वो मेडिटेशन का पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ उससे। हाँ, आई थिंक मैं कहीं पे जो मैं ट्राई किया तो वही हो रहा था, लाइक देयर इज सो मच रश ऑफ थॉट्स एट वंस, राइट। तो वही जो पहले फर्स्ट टाइम करने के बाद चीज बहुत डॉन्टिंग लगती है ना, आई थॉट ये तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सर्च किया, देन इस सेड की वो सेम चीज है जैसे जिम में जाते हो आप, राइट। पहले तो दर्द होगा ही, इमीडिएटली थोड़ी ना आप 10-10 किलो के वेट उठा सकते हो। सो इन मेडिटेशन दैट इज द थिंग कि पहले ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली बुद्धिस्ट मॉन्क लेवल का ये शुरू हो जाएगा आपका मेडिटेशन। इनिशियली आपकी वही केओस होगा ब्रेन में, वो गलत नहीं है, दैट्स द एक्चुअल प्रोसेस। करेक्ट, कि वो कुछ दिनों तक होगा एंड इट विल कम अ टाइम वेयर वो सारा फ्लश आउट हो जाएगा। करेक्ट, देन विल कम, बट आई नो यू वो थॉटलेसनेस वाला जो टाइम पीरियड रहेगा वो धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ेगा उसका। यू कांट एक्सपेक्ट कि आपने एक हफ्ता मेडिटेट किया एंड देन अगले हफ्ते यू आर इन दैट जोन। बहुत वही प्रॉब्लम है, अभी इंस्टेंट डिलीवरी का जमाना है। सो लाइक कैसे नहीं हो रहा, मैं कैसे शांत नहीं बैठ रहा। करेक्ट एंड अबाउट मेडिटेशन आल्सो, मतलब इन प्रैक्टिस ऑल्सो, मतलब जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके हिसाब से भी व्हेन आई कम अक्रॉस पेशेंट्स हैं तो उनका थॉट यही रहता है कि हमें ये पर्टिकुलर थॉट नहीं चाहिए। तो वो ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू लर्न टू प्रोसेस द थॉट्स। जब तक आप जिंदा हो तब तक थॉट्स तो आएंगे, ऐसा कोई मतलब देयर इज नो रेमेडी कि भाई आपके थॉट्स ना आए आपको, वो तो आएंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू नेविगेट दोज थॉट्स एंड हाउ टू प्रोसेस दोज थॉट्स। तो वो प्रैक्टिस अगर आपको आ जाएगी तो फिर इतना क्योटिक नहीं लगेगा, इतना घबराहट नहीं होगी अपने ही थॉट्स से। वो बहुत से लोगों को होता है, क्योंकि कुछ लोगों में होता है लाइफ की तरफ देखने का पॉजिटिव वाइज होता है, कुछ लोगों का नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का जैसे कोविड आया था, राइट,
लोग अलग ही कॉन्फिडेंस में देंगे मुझे तो नहीं होगा मतलब सारी दुनिया को हो रहा है बट मुझे तो नहीं होगा और घूमे जा रहा है बिना मास्क के करेक्ट और कुछ लोग इसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं कि सारा गलत दुनिया में जो होगा मेरे साथ ही होना है ट्रू तो वो नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट वाले हाँ, उस टाइप के लोग होते हैं करेक्ट एक्सट्रीम सो वो दोनों जो एक्सट्रीम्स आपने बताए हैं एक जो वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहा है कि भाई सब कुछ मुझे ही होने वाला है वो कैटास्ट्रोफाइजिंग करते हैं द वर्ड इज कैटास्ट्रोफाइजिंग और जो दूसरे एक्सट्रीम पे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा दे आर अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है और होना नहीं चाहिए सो वो दो एक्सट्रीम्स हैं वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो बेल कर्व रहता है उसके बीच में हम रहें इट्स ऑलवेज गुड टू बी इन दैट पर्टिकुलर जोन दोनों ही एक्सट्रीम्स थोड़े खतरनाक हैं सो एक इंस्टाग्राम पेज है डेली स्टोइक ओके ये बहुत फेमस है ओके सो इट्स अबाउट जो स्टोइक फिलोसफी है ग्रीक फिलोसफी हाँ तो उसमें से वो पढ़ के हर रोज एक कोट डालता रहता है सो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली अच्छा और तो उसमें एक ग्रीक फिलोसोफर है हिज नेम इज सेनेका ओके ठीक है तो उसकी बहुत एक सही लाइन है वो पूरा सोल्यूशन देती है जो नेगेटिव सोचते हैं ना उसके लिए ही सेज कि a man who suffers before it's necessary suffers more than what is necessary परफेक्ट this is the best line और जब ये मैंने पढ़ा ना this is the solution ये समझो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है ना उसका एक्सप्लेनेशन उसने ऐसे दिया है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है मान लो वो चीज हो भी जाती है तो उसके लिए सफर तब करो ना जब एक्चुअली वो हो गई है यू आर सफरिंग फॉर इट बिफोर इट यू हो भी नहीं गई तो आप डबल सफर कर रहे हो अगर बैड लक आपका हो भी गया तो तब भी सफर किया आपने पहले भी किया करेक्ट उसका रीजन नहीं So there's a proper saying also. मतलब anxiety जो है that happens because you are living in future, and Right. clinical depression happens when you are living in the past. So मतलब काफी कम शब्दों में उन्होंने समझा दिया है कि thoughts में अगर आप पीछे की दुनिया में ही जी रहे हो if you're not processing the past and उसको मौका नहीं दे रहे हो प्रेजेंट में आने के लिए तो वो डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाएगा एंड डिप्रेशन व्हेन आई से डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन नॉट द वो लूजली यूज टर्म जो आजकल लोग काफी यूज करते हैं करेक्ट सो क्लिनिकल डिप्रेशन के लिए एंड एंजाइटी अगेन इफ यू आर वरीड अबाउट द फ्यूचर कि कल अगर मेरे को बॉस ने मेरे को बोला था प्रेजेंटेशन है नहीं हुआ तो क्या होगा एंड देन यू गेट इनटू दैट जोन ऑफ एंजाइटी फिर आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दिखाएगी एंजाइटी के सो वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये काफी इजी मतलब if you are living in the past it's clinical depression if you are too much worried about the future that's anxiety correct it can lead to anxiety it can lead to clinical depression but this is how मतलब काफी precise way में you can understand it अभी आपके पास जैसे पेशेंट आते हैं तो उसमें आपको लाइक कॉमन प्रॉब्लम क्या दिखता है anxiety is very common and self compassion की कमी बहुत है लोगों में so self compassion is love towards yourself basically कुछ pointers रहते हैं उसके भी so self compassion is that you have to accept the way you are in terms of common humanity कि आप अकेले नहीं हो कि आपके साथ ही बुरा हो रहा है आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे डिग्री डिफर कर सकती है ऑफ सफरिंग दैट इज अनदर पॉइंट बट कॉमन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे रहता है एंड यू हैव टू बी अ लिटिल माइंडफुल टुवर्ड्स योरसेल्फ सो काइंडनेस सेल्फ काइंडनेस हुआ कॉमन ह्यूमैनिटी हुआ एंड माइंडफुलनेस सो ये तीन चीज़ें हैं जो सेल्फ कंपैशन बनाती हैं सो लोगों में वो सेल्फ कंपैशन कम है दे आर मोर सेल्फ क्रिटिकल कि हमसे ये नहीं हो पा रहा मतलब मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा वो चीज़ सो वो काफ़ी कॉमनली दिखता है एंड बिकॉज आई टेक मतलब ऐसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चैलेंजेस भी रहते हैं तो उसमें दे डोंट नो हाउ टू नेविगेट लव रोमांटिक कनेक्शंस जो हैं उनको आपको कैसे नेविगेट करना है उस पर कोई बात नहीं होती है while you are growing up you know there is proper sex education वो तो ऑलमोस्ट there is proper academic right that you mentioned it कि हाँ ना के बराबर है but there is a proper term for it कि हाँ sex education होता है
देते हैं स्कूल में, नहीं देते हैं पेरेंट्स घर पे देते हैं, वो वो तो that's a गवर्नमेंट different- अपनी रिस्पांसिबिलिटी फॉलो करती है, एक चैप्टर डाल देती है बस, एंड दैट्स इट, Correct. आप जिसको पढ़ाना है पढ़ाओ, इट्स अप टू टीचर। करेक्ट। सो सेक्स एजुकेशन हो गया, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए आपका पूरा करिकुलम डिफाइंड है, बट नोबडी टीचेस यू हाउ टू बी इन लव। वो एजुकेशन ऑफ लव जो है वो कोई नहीं देता है। वो आप तब सीखते हो जब आप एक्चुअली रोमांटिक कनेक्शन में हो, एंड इट्स लाइक एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, सो इट्स हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ थिंग। सो वो जब आपको वो एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ मुझे अभी समझ आ गई है। कई केसेस में ऐसा होगा कि 3 कनेक्शंस के बाद यू रियलाइज कि अच्छा 3 ब्रेकअप हो गए, अब मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ये चीज़ नहीं करनी थी या ये चीज़ मुझे करनी थी। सो इस तरीके का कोई प्रॉपर एजुकेशन ऑफ लव नहीं है। एंड दिस ऑल्सो आई रेड इन वन बुक, आई डोंट नो इफ यू नो ऑफ दिस पर्सन, एलन डी बटन, द स्कूल ऑफ लाइफ करके एक चैनल है उनका यूट्यूब पे। सो ही हैज़ रिटन वन बुक इमोशनल एजुकेशन के नाम पे। तो उसमें ये चीज़ मैंने पढ़ी एंड दैट रेजोनेटेड सो वेल कि एक्चुअली कोई बताता नहीं है कि रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। सेम फॉर मैरिजेस, मैरिज काउंसलिंग भी जो हो रही है, नोबडी टेल्स यू कि आपको ये क्राइटेरियाज हैं जो ध्यान में रखने हैं। अगर ये ध्यान में रखोगे तो इश्यूज इतने हाइटेंड लेवल पे नहीं होंगे जिसमें आपको डिवोर्स लेना पड़ रहा है या आपको सेपरेट होना पड़ रहा है। सो वो सारी चीज़ें आप तब सीख रहे हो जब एक्चुअली आप उस लेवल पे आ गए हो कि अब ना तो हम उनका शक्ल देख सकते हैं, ना वो हमारा देख सकते हैं, लाइक द एंड ऑफ इट। उस टाइम पे आपको उनको समझाना कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई कंसर्न्स कि वो जो एजुकेशन ऑफ लव है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बच्चों को देना चाहिए, सो दैट यू नो व्हेन दे एक्चुअली गेट इनटू रोमांटिक कनेक्शंस दे शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर पार्टनर, द अदर पर्सन, एंड खुद के लिए भी उनको कैसे मैनेज करना है, हाउ टू यू नो प्रोसीड फर्दर इन द रिलेशनशिप, वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। वो जो कहते हैं लव इज स्केरी, मतलब वो यहाँ से आता है। लव इज केयरिंग यस, बट कैसे आप केयर कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है ना, कितना आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज ज्ञान तो पूरी दुनिया में बहुत है, गूगल इज द एग्जाम्पल। बट अभी जैसे सेल्फ इसकी बात किया मैंने, हाँ, self compassion, कमी, बट ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? मतलब ऐसे बोलने, मतलब जो कॉमन विजडम है वो तो ऐसा लगता है इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि एवरीबॉडी लव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हाँ, वैसे उल्टा कैसे हो गया कि पीपल आर बिकमिंग मोर सेल्फ क्रिटिकल? दे आर बिकमिंग सेल्फ क्रिटिकल, मतलब उनका कंडीशनिंग वैसा ही हुआ है। मतलब वो सेल्फ क्रिटिसिज्म कैसे बढ़ता है उसका हम अगर चाइल्डहुड से देखें तो पैटर्न ये है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा एकेडमिकली उसने सेकंड पोजीशन पे आया वो कोई कंपटीशन में, पेरेंट्स ने कहा कि ओके तुम सेकंड नहीं आए हो बट तुमने फर्स्ट पोजीशन लूज की है, ठीक है। सो वहाँ से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हुआ, देन ही वुड स्ट्राइव, और ये क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से वो सिक्योरिटी, वो लव नहीं मिला, पेरेंट्स डिड नॉट एक्सेप्ट द वे द किड इज, तो वो वहाँ से वो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा कि अच्छा मुझे अभी कुछ तो भी करना है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, तब मेरे पेरेंट्स शायद मुझे द वे आई वॉन्ट देम टू लव मी वो मुझे प्यार करेंगे। अब वो उसके चलते दे बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव, वो अनहेल्दी लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर एक भी चूक हुई उनसे देन दे वुड क्रिटिसाइज देमसेल्व्स कि ओके इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो व्हाट इज लेफ्ट इन माय लाइफ। और लाइक वो रेस, वो जो एजुकेशन की रेस है उसकी वजह से वो स्टार्ट वहीं से होता है ना। करेक्ट। 10th में स्टैंडर्ड में फर्स्ट नहीं आया तो फिर वो 12th में आ जाता है, फिर वहाँ पे फिर IIT की प्रिपरेशन है, फिर उसके बाद यूपीएससी हो गई। इट इज नेवर एंडिंग। इट्स करेक्ट, इट्स नेवर एंडिंग। तो वो सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है वो कम है। कुछ भी अगर नेगेटिव सिचुएशन हो रहा है आपकी लाइफ में तो यू आर नॉट एबल टू सी योरसेल्फ और गिव योरसेल्फ दैट चांस कि ठीक है इस सिचुएशन में हो गया ना गड़बड़, नेक्स्ट में आई विल टेक केयर ऑफ इट कि रिपीट ना हो, जो अभी मेरे से कुछ एक दो चीज़ें छूट गई हैं। बट जो सेल्फ क्रिटिकल लोग हैं उनका ये होगा कि ओके ये कैसे हो गया, उनके लिए वो जो मॉर्निंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा डाउनहिल चला जाएगा। अगर सेल्फ कंपैशन है तो आपका रिस्पॉन्स ये होगा कि ओके ठीक है दिस हैपेंड, आई लर्न माई लेसन, मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। बट जो सेल्फ क्रिटिकल हैं उनका ये होगा कि ओके
मतलब ये कैसे हो गया, पहले तो डिनाइल में रहेंगे कि नहीं ये हो ही कैसे सकता है, मेरे साथ कैसे हो गया ये, फिर उसको एब्जॉर्ब करते करते मतलब प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, एंड देन मीनवाइल उनका ये रिस्पॉन्स होगा कि ओके दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम यू, दे माइट कॉल देमसेल्व्स सम सर्टेन वर्ड्स, लेबल करेंगे, मिस लेबल करेंगे, सो वो सारी चीज़ें सेल्फ क्रिटिसिज्म को बढ़ावा देती हैं। अभी जैसे आपने बात की सेल्फ कंपैशन, राइट, जिसमें वन पार्ट इज कि एक्सेप्टिंग द वे यू आर, करेक्ट। तो अभी क्या हो रहा है ना, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज, आई डोंट नो हाउ मच यू फॉलो देम, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस ये वाला पार्ट है एक्सेप्टिंग द वे यू आर, बोथ इमोशनली एंड फिजिकली, करेक्ट। उसमें जो फिजिकल वाला पार्ट है ना, तो लोगों ने जिम जाना ही छोड़ दिया। ओके। पीपल हैव गॉन टू सो मच एक्सट्रीम, लाइक मैं जैसा हूँ ना वैसा ही, मतलब एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट द वे आई एम, हाँ बट प्रॉब्लम इज वो वेट वाले स्पेक्ट्रम पे अनहेल्दी लेवल तक चले गए, हाँ बट सिंस अब ये फैड निकल रहा है ना कि Correct. जैसे हो तुम भाई वैसे ही खूबसूरत हो, ट्रू ट्रू राइट, हाँ तो इस एक्सट्रीम पे चला गया है कि लोगों ने जिम जाना ही छोड़ दिया, करेक्ट। और वहाँ पे मतलब अलग ही चल रहा है कि जो ओवरवेट लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए अलग तरीके से चेयर डिजाइन करो, हाँ फिर कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी एक बहुत वीडियो पॉपुलर हुआ था, शी वाज दैट वुमन वाज फ्रॉम ब्रिटेन, कि वो बोल रहे थे कि एयरप्लेन सीट जो होते हैं दे शुड बी वाइडेन, हाँ ये इस चीज का एक्सट्रीम है फिर। हाँ एक्सट्रीम ही है, करेक्ट। सो हैव यू एनकाउंटर्ड समथिंग लाइक दैट जिसमें आपको लग रहा हो कि नहीं ये भी एक्सट्रीम हो रहा है इस साइड पे, इतना भी नहीं जाना यहाँ पे? हाँ करेक्ट। सो मतलब एक्सट्रीम यही वाला चीज में कि आप जब कह रहे हो कि यू एक्सेप्ट द वे यू लुक, तो उस पे हमें वो क्राइटेरियाज क्लियर होने चाहिए कि आप फिटनेस के जो क्राइटेरियाज हैं वो सिर्फ वेट के हिसाब से नहीं, क्योंकि Right. वेट जो है इट्स अ नंबर, राइट, वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, आपका स्ट्रेंथ कितना है, आपका स्टेमिना कितना है, आप कितना जल्दी रिकवर कर रहे हो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में से दूसरी में जाने से पहले, ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से अगर हम अपना हेल्थ देखें तो शायद वो इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे। और आई थिंक वही होता है ना, जब कोई चीज इस तरह के ऐसे बड़ी डिस्कशन में आती है तो उसमें से न्यूआंस खत्म हो जाता है, फिर वो एक्सट्रीम पे चला जाता है। Correct. लाइक व्हेन पीपल से कि यू शुड एक्सेप्ट द वे यू आर, दे डोंट मीन कि अगर तुम बहुत ही ओवरवेट हो, एकदम अनहेल्दी हो, तो वैसे ही रहो। हाँ इट्स नॉट, वो एक्चुअली उन लोगों के लिए इंटेंडेड भी नहीं है, हाँ जैसा मुझे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इन जनरल वर्ल्ड में कलर को लेके बहुत ये राइट, स्किन डार्क कलर, हाँ डार्क कलर है तो वो अलग तरीके से देखते हैं लोग, Correct. जो गोरे हैं उनको अलग तरीके से देखते हैं, मतलब लोगों में अलग ही सेल्फ डाउट होता है इफ दे आर ब्राउन कलर स्किन कलर और ब्लैक कलर, तो वो चीज आपके हाथ में नहीं है, ट्रू राइट, दैट्स इट, जैसा है वैसा ही है। मतलब हमने इतनी बायोलॉजिकली डेवलपमेंट की है कि हम आर्टिफिशियल हार्ट लगा सकते हैं, बट आज भी हम लोग किसी का स्किन कलर नहीं बदल सकते, तो वो जो आपके साथ हुआ है वो है, या फिर लेट्स आपके चेहरे पर कोई स्कार है जो आपके हाथ में ही नहीं है, एक्सेप्ट दैट थिंग। वो आई थिंक उन लोगों के लिए इंटेंडेड था कि आप बेवजह सेल्फ डाउट मत रहो, क्योंकि Correct. उसमें आपको फॉल्ट नहीं है, ट्रू और एनी विच वे कोई गोरा होना या काला होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट बट ओवरवेट होने से प्रॉब्लम है, दैट्स अ लेजिटिमेट हेल्थ प्रॉब्लम। करेक्ट हाँ वो मतलब अलग डायरेक्शन में चला गया वो डिस्कशन। ट्रू ट्रू। सो बेसिकली बॉडी डिस्मॉर्फिया जिनको है हाँ, उनके लिए ये काफी सूट करता है कि यू एक्सेप्ट योर बॉडी और द स्किन कलर द वे इट इज, बट पीपल हु आर ऑन द एक्सट्रीम्स ऑफ दैट स्पेक्ट्रम उनके लिए तो आई थिंक दैट्स एन इजी एस्केप। एक्सक्यूज है वो कि भाई अभी तो यही चल रहा है। करेक्ट। सो वो आई थिंक वो हर टाइम एवरी 10 years और मे बी 15 years एक वो फैड आता है, तो उस हिसाब से ये भी चल रहा है। आई थिंक वही है, वो साइकिल जो चलता रहता है। Correct, अब ये correct. इतने एक्सट्रीम पे चला जाएगा फिर लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा हो रहा है ये, करेक्ट करेक्ट डर ये कि वापस से वो दूसरा एक्सट्रीम पे ट्रू चला ट्रू। जाए। मतलब कुछ टाइम पहले फेमिनिज्म के ऊपर हुआ था, हाँ, people did not understand what exactly is feminism, कई क्लेम करते हुए कि हम फेमिनिस्ट हैं बट दे वर एक्चुअली सूडो फेमिनिस्ट, तो Right. वो डिफरेंशिएशन वो कर नहीं पाए, और क्योंकि सब चल ही रहा है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट, इट्स ट्रेंडिंग, सो वो भी पार्ट बन गए उस चीज़ का। एंड हर्ड मेंटालिटी जो है वो तो है। वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाती है इन सब पैटर्न्स में, कि अगर कोई ट्रेंडिंग है चीज़, सो इफ एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, ओके चलो लेट्स डू दैट, सो वो हर्ड Actually, वो- मेंटालिटी भी है। हर किसी मूवमेंट के साथ वो सेम चीज हुई है। तो True. ये मैं पढ़ भी रहा था फेमिनिस्ट इश्यूज के बारे में कि हिस्ट्री में भी जितनी मूवमेंट्स आई है ना, सारी मूवमेंट के साथ प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो मूवमेंट है ना उसको एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, सेल्फ, हाँ राइट,
और वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, वो सिर्फ उनके बेनिफिट का होता है जो एक्सट्रीम पे चला जाता है, और जो एक्चुअल गोल होता है वो भी दूर ही चला जाता है। हाँ, उससे डाइग्रेस हो जाते हैं। But आज भी वही प्रॉब्लम है ना, इफ यू जस्ट टेक फेमिनिज्म इटसेल्फ, आज भी गांव में लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, राइट? अब उनको तो जरूरत है ना टेक्निकली, जो फेमिनिज्म का जो भी गोल है उसका, बट जो मेजर डिस्कशन है टीवी पे वो किसी और चीज का चल रहा है, और फिर लोग फिर बेवजह उस फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट पे गुस्सा हो रहा है। भाई उस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, मतलब एक्चुअली रीडिंग नहीं है लोगों में, पीपल डोंट वांट टू रीड, दे जस्ट वांट टू वॉच। अब वो कितना ही कंटेंट आप देख के समझ लोगे, अगर आप थॉरली रीड नहीं कर रहे हो कोई चीज़ तो आपको उसके जो बेसिक टेनेट्स हैं वो नहीं समझेंगे। न्यूआंसेस, डिस्कशन में न्यूआंस के रहा ही नहीं। करेक्ट। और ये काम होता था ट्रेडिशनली न्यूज चैनल्स का, जर्नलिस्ट का, कि तुम मत पढ़ो, तुम्हारी जगह हम पढ़ते हैं, हम उनको डिटेल में आपको समझा देंगे। बट सबसे ज्यादा डाउनग्रेड अगर किसी प्रोफेशन का हुआ है तो वो उसका हुआ है। ट्रू, बट ठीक है, मतलब आई थिंक देयर आर सम पीपल जो एक्चुअली काम कर रहे हैं टू इम्प्रूव दैट इमेज। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि दे आर सो फ्यू कि उनके बस की बात ही नहीं है। और ये जो न्यूज चैनल्स है ना, दे आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर, दे आर कम्पीटिंग विद बिग बॉस। ओके, इन टर्म्स ऑफ, मतलब उनको ये चाहिए ना व्यूअरशिप, टीआरपी चाहिए। हाँ, टीआरपी। तो वो जो न्यूज चैनल क्रिटिक्स है ना, वो यही बोल रहे थे कि फॉरगेट अबाउट बीइंग न्यूज चैनल, वो एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं कर रहे, वो सीधा बिग बॉस के साथ कम्पीट करते हैं। करेक्ट। सो दैट इज देयर प्रॉब्लम। और सेम सोशल मीडिया के साथ वही होता है ना, जो एक्सट्रीम केस है ना उसको ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, ज्यादा व्यूज मिलेंगे, तो कोई भी चाहता है वही मिले, तो वो एक्सट्रीम पे ही चले जाते हैं और वही बढ़े जा रहा है। तो वो वही प्रॉब्लम आ गई वापस से सोशल मीडिया की, व्हिच इज प्रीटी करेक्ट। सो मैं आपको इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें लास्ट में कम्युनिकेशन का पार्ट था, राइट? तो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ। तो मेरे से बहुत सारे लोग हैं ना जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ठीक से, राइट? कि इवन दो, अगर मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का है कि अगर कोई रो भी रहा है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंसोल हिम, और क्योंकि मुझे मेरे से प्रॉब्लम क्या, आई डोंट नो व्हाट विल से। करेक्ट। मतलब वो रो रहा है तो उसका मेन प्रॉब्लम वहाँ पे है कि उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको बस ये कि कोई मेरी प्रॉब्लम सुन ले। मेरे सब प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे गलती से उसको बोल सकता हूँ तेरी गलती है। ओके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट? और सिंस दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल, फिर बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। और नॉट जस्ट फॉर दिस पीपल, इन जनरल ही, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। ओके, इम्पोर्टेंट थिंग, थॉट्स में क्लैरिटी इम्पोर्टेंट है। इफ यू हैव जम्बल्ड थॉट्स, तो वो आप कहना कुछ चाह रहे हो, कह कुछ और रहे हो, तो वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा उन चीज़ों में। सो जस्ट टू मेक श्योर कि आपके थॉट्स जो हैं वो अलाइंड हैं, उसके लिए प्रॉपर राइटिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। सो राइटिंग इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग एवरी डे, जो भी थॉट्स है, रेसिंग थॉट्स हैं आपके, उनको आप लिखना स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ योर थॉट्स, एंड वंस दे आर आउट तो आपको वो समझेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर थॉट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं कन्वे कर सकता हूँ। बट व्हेन यू हैव अ जम्बल्ड स्टेट ऑफ थॉट्स, तो उसमें आपका वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उनको पहले निकालना सीखो ऑन अ प्रॉपर हेल्दी चैनल, नॉट इमोशनली डंपिंग ऑन अदर्स, कि आपने कुछ तो भी आपको स्ट्रेस हुआ एंड ना आपने देखा सामने वाले के इमोशनल बैंडविड्थ है कि नहीं, एंड देन यू जस्ट स्टार्टेड वॉमिटिंग आउट द वर्ड्स। सो वो चीज़ हमें अवेयरनेस, अगेन सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, कि आपको कोई चीज़ की वजह से तकलीफ हो रही है, यू टेक योर टाइम, you don't have to immediately react to the situation. So people in general they don't understand the difference between reaction and response. Okay. And majority people they just react. Response देने में कुछ टाइम जाता है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा और मैंने तुरंत बोला हाँ या ना, तो दिस इज रिएक्शन। मैं ठीक है, आई विल टेक सम टाइम एंड देन आई विल से माई आंसर, तो दिस इज रिस्पॉन्स। सो मैं थोड़ा सा थॉट दे रही हूँ कि मेरे को क्या बोलना है क्या नहीं, तो वो चीज़ हमें समझना इम्पॉर्टेंट है, दैट यू डोंट हैव टू रिएक्ट टू द सिचुएशन, यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। पेनिंग डाउन योर थॉट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और पेनिंग डाउन द थॉट्स नॉट नेसेसरली कि आप जब थेरेपी में जाते हो तभी आपको स्टार्ट करना है, इन जनरल ऑल्सो यू कैन डू दैट।
सो राइटिंग हुआ, देन रिस्पॉन्स देना हुआ, एंड सामने वाले के इमोशनल स्टेट क्या है, whether that person is ready to listen to your thing or not. अगर वो receptive mood में नहीं है, if the person is already occupied with some thoughts or some work, और उस situation में जाके आपने कुछ कहा, तो आपने जो expect किया है उनकी तरफ से response वो नहीं मिलेगा आपको, and then you would get upset कि अरे मैं इतना बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ and you are not listening to me. So हमें सामने वाले का भी इमोशनल बैंडविड्थ ध्यान में रखना पड़ेगा. सो इस तरीके से कम्युनिकेट करना है, एंड कम्युनिकेशन हैज़ टू बी अगेन ओपन एंड इफेक्टिव. तो उसमें द वे यू आर एक्सप्रेसिंग, आपका टोन, आपके वर्ड्स, कैसे आप उनको बोल रहे हो. आपने बिल्कुल एग्रेसिवली बोला तो सामने वाले को डेफिनेटली नोबडी लाइक्स टू बी टॉक लाइक दैट. सो डेफिनेटली हमें ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है कि आपके वर्ड्स क्या हैं, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. आप सामने वाले को मतलब यू कैन टेक द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड कि मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें सुनना ही है. उनका भी कुछ व्यू हो सकता है, ही और शी माइट वांट टू ऐड समथिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो वो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं जिनकी वजह से हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. मुझे ये प्रॉब्लम थी ना, बहुत सारे लोग मतलब मेरे सारे यूजुअली मेन हैव दिस प्रॉब्लम. तो मैं ये मतलब एक से सर्च वगैरह किया था यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो देखे थे, तो उसमें एक ने काफ़ी सही सोल्यूशन दिया था. ही सेड कि जब भी तो मैं ऐसे लगे ना यू अबाउट टू एक्सप्लोर कि तुम किसी कुछ बोलने वाले हो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. करेक्ट, टाइम आउट, दैट्स द वर्ड. फर्स्ट मुझे वो सुन के लगे ऐसे थोड़ी काम करता है, मतलब अभी कोई गुस्से में है तो वो थोड़ी सा गुस्सा कम करने वाला है, बट इट एक्चुअली वर्क्स. इट एक्चुअली वर्क्स. तो वो जो टाइम आउट लेने के लिए भी आप जाओगे, उसके लिए भी हमें अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा. मतलब वी कैन जस्ट ब्लो एट एनी पर्सन रैंडमली. तो वो हमको पता होना चाहिए क्योंकि दिस इज द मोमेंट कि अब मुझे गुस्सा बढ़ रहा है, देन एंड देयर ओनली यू टेक टाइम आउट, एंड गुड 10-15 मिनट्स का टाइम आउट, नॉट जस्ट ऐसा 5 मिनट 10 मिनट मतलब 7 मिनट का लिया. मैं तो वही करूँ, जैसे मुझे लगता है ना अभी मैं कुछ बोलने वाला हूँ, आई जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, और मेरे लिए वही काफ़ी लाइक आई कैन कम टू नॉर्मल स्पेस. कि उस 1-2 सेकंड में मुझे रियलाइज होता है कि इज इट वर्थ इट. क्योंकि अभी मैं कुछ बोल दूंगा, अब ये कुछ रिटर्न में बोलेगा, तो एक्चुअल प्रॉब्लम रह जाएगी साइड में, और इस पे झगड़ा चालू हो जाएगा. इंस्टेंट जस्ट टेक ब्रेक 2 सेकंड, और फिर ब्रेन कैलकुलेट कर लेता है प्रोज एंड कॉन्स तब तक उस 2 सेकंड में. सो बेसिकली यू हैव लर्न टू रिस्पोंड टू द सिचुएशन. और कॉल पे तो बहुत सिंपल है, कॉल पे मैं सीधा कॉल ही कट कर देता हूं. ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, और फिर उसको कॉल करता हूं तो गलती से कट हो गया. तब तब तक मेरा ये हो जाता है. कॉल पे तो काफी इजी है, सामने नहीं होता ना. ट्रू. और वो सामने खड़ा है तो वो हर चीज आपकी भी नोटिस कर रहा है व्हाट यू आर डूइंग. तो वो भी उसमें वो पॉज भी इस तरीके से लेना पड़ता है उसको, ये क्या कर रहे हैं. ट्रू. बट अगर जैसे जान पहचान के लोग हैं जिनके साथ आपका रोज उठना बैठना है, फॉर लाइक व्हाइल इंटरेक्टिंग विद देम पर्टिकुलरली, जब आप गुस्से में हो या आपको कम्युनिकेट करना है, उस टाइम पे डिस्क्लेमर देख के यू कैन गेट अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन. जो अननोन पर्सन है उनके साथ तो आपको डेफिनेटली द वे यू हैव मेंशन कि थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ता है कि सामने वाले को पता भी ना चले एंड यू आर टेकिंग योर टाइम. बट जो नोन लोग हैं जिनको पता है कि आपको इस चीज़ से बुरा लग सकता है, उनको आप प्रॉपरली डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि ओके अभी मैं इस पे बात करने के लिए रेडी नहीं हूँ, I'll take 15-20 minutes का break and then we'll resume the conversation. I think कोविड के टाइम पे यही चीज़ बहुत ज़्यादा ये हो गई कि लोग मतलब बाहर भी नहीं जा सकते ना. True. अगर किसी को ये भी हो रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, तो वो बाहर भी नहीं जा पा रहा है, वही है उसी कॉर्नर के अंदर, और जिसके साथ हो रहा है वही सामने बैठा हुआ है. करेक्ट. तो वो अलग ही एक्सपोनेंशियल लेवल पे चला गया, और झगड़ा हो गया उसके बाद तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते लोग. और फिर भी तुमको उसी जगह रहना है. करेक्ट. सो काफ़ी सारी मतलब देयर वाज दिस थिंग गोइंग ऑन ड्यूरिंग कोविड टाइम कि अगर आपने कोविड टाइम सर्वाइव कर लिया है एज पार्टनर्स, यू कैन सर्वाइव द मैरिज देन. क्योंकि उल्टा केस हो गया था, लोगों को लगता था कि हम सिर्फ बाहर रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, इसलिए हमारे इसमें प्रॉब्लम है. जब उल्टा एक्सट्रीम में चला गया कि अभी काम करते हैं, अब तुमको बंद करते हैं 24 घंटे के लिए एक जगह पे, अब देखते हैं क्या होता है. करेक्ट. और फिर वो नहीं हो पाया लोगों से, नहीं हो पाया. ट्रू. क्योंकि एक हमारा ब्रेन का ना एक बहुत सही चीज़ है, आवर ब्रेन गेट यूज्ड टू एवरीथिंग. कोई भी चीज़ हो, पेन प्लेजर, वो यूज्ड टू हो जाता है. इसलिए तो कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं तो हफ्ते बाद ब्रेन इज लाइक हो गया, इसका क्या करें.
करेक्ट सेम विथ वो रिलेशनशिप्स के साथ वही प्रॉब्लम है कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो आपका इनिशियल वो स्पार्क चला गया, अब वही चीज जो पहले आपको बहुत सो कॉल्ड क्यूट लगती थी आपके इसकी, हाँ। अब उसी से इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। हाँ और कोविड के टाइम पे होगा कि इरिटेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हाँ। प्लस यू आर लॉक्ड। अब करो, मतलब हर किसी का बिग बॉस हो गया था किसी के घर का इंडिविजुअल। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो आई थिंक हमारा 1 घंटा हो गया है। All right. It was nice talking to you. काफी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हमने कवर किए। एक्चुअली ये पहला है पॉडकास्ट जिस पे एक्चुअल में रैंडम कन्वर्सेशन हुआ है। एक्चुअली फर्स्ट है, हाँ क्योंकि इससे पहले जितने भी हुए हैं उसमें आई हैड सम नोट्स कि थोड़ा तो था, और वो इसलिए थे कि जब स्टार्टिंग थी ना तो एज अ होस्ट भी मेरी इतनी स्किल नहीं था, तो मैं इसलिए लिख के रहा था कि अगर मैं बीच में अटक गया हाँ कि इट कम्स टू पॉइंट वेयर कि अब इसके आगे क्या पूछूं, तो ऐसी सिचुएशन नहीं बना है। True, तो मैं true. बैकअप के लिए क्वेश्चंस लाके रखता था कि कुछ नहीं होता इसमें से कुछ तो पूछ ही लूंगा। करेक्ट। बट आज मैं इस कॉन्फिडेंस से आया था कि जो होगा होगा, मैं नहीं लेकर। चलो आई होप अच्छा रहा। नहीं, आई actually- गेव यू द क्यूज टाइमली कि हाँ अभी आज हम कंटिन्यू कर सकते एक्चुअली ये पहला पॉडकास्ट हुआ है टेक्निकली बोलेंगे, तो इससे पहले सारे इंटरव्यूज हुए हैं। हैं। राइट। So thank you for giving us the time. And Pleasure is all mine. Thank you for inviting me. And actually, like you said कि actually podcast है, लगा मुझे भी कि हाँ thank you podcast for that, क्योंकि इससे पहले जो लोग आए थे वो तो बोल के चले गए। But so अच्छा, आपका पॉडकास्ट भी है राइट? Yes. So ma'am has her own podcast, सिर्फ Spotify पे राइट? हाँ, it's available on Spotify. Talk It Out नाम है, and they can listen to it if they are Spotify users. मतलब not premium users, but it's available. वो तो फ्री में, हाँ। विद एड्स तो सबको फ्री में। Correct. उसका एक बार आप टॉपिक बता, मतलब वो जनरल आइडिया क्या है उस पॉडकास्ट का? Okay, so vision ये था कि I started later, like after COVID time only. So vision was to convey information related to mental health issues, challenges, and it should come from credible people. वो सबसे क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है। करेक्ट, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारा ऐसे भी लोग आए, दे क्लेम देमसेल्व्स एज एक्सपर्ट्स बट दे वर नॉट। सूडो थेरेपिस्ट, कोई किसी ने कुछ कोर्सेज कर लिए एंड देन दे वर जस्ट पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स दैट दे वर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो वो रैंडमली लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, अब वो क्रेडिबल थी नहीं थी। So that was the whole vision कि जो mental health professionals हैं who have spent their good years in understanding and learning about psychology, they should convey that information, they should pass on that information ताकि आपको proper information मिल पाए। क्योंकि कोविड के टाइम पे वही हो गया था, करेक्ट रैंडम इन्फ्लुएंसर है जिसका कोई लेना देना नहीं किसी चीज से, वो भी मेंटल हेल्थ की एडवाइस दे रहा है इसका। करेक्ट कितना डेडली हो सकता है वो? It is. अभी recently I came across this article, like it says कि everybody claims to be the expert, but वो randomly, मतलब जिनका psychology background भी नहीं था, they were also portraying themselves as subject matter experts. So keeping that in mind कि आप randomly लोगों पे विश्वास ना करते हुए जो credible लोग हैं, जो proper mental health professionals हैं, चाहे वो academics में हो, चाहे उनका private practice हो, उनका सुनो, उनसे information लो, and later on they can discuss it with them also. मतलब I provide the description कि where they can connect with that particular guest of the episode. So वहाँ से भी वो information gather कर सकते हैं। This was the whole vision. नहीं, एक्चुअली कोविड के टाइम पे एक और प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, जब वो सुशांत सिंह का केस हुआ था, आपको याद होगा? Right. वो सडनली वो मेंटल हेल्थ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। True. तो उसमें लोग बोल रहे थे कि टॉक टू योर फ्रेंड, यू कैन टॉक टू मी, ये वो। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आ रही थी, भाई डोंट टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू एक्सपर्ट। हाँ। पर फ्रेंड थोड़ी ना साइकोलॉजिस्ट है। True. तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम उसके पास तो नहीं जाओगे ना, तुम डॉक्टर के पास जाओगे। Correct. और दोस्तों के साथ वही प्रॉब्लम है ना, इज नॉट एक्सपर्ट। वो कोई गलती से ऐसी चीज बोल दे जिससे आपको और बुरा लग जाए, Correct. तो कितना बड़ा रिस्क है वो। करेक्ट, क्योंकि वो अनबायस्ड व्यू नहीं रहेगा। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उसको तो आपकी लाइफ पूरी पता है। करेक्ट और साइकोलॉजी से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग एक्चुअली डॉक्टर नहीं समझते ना आपको। दैट इज द दैट इज प्रॉब्लम। द स्ट्रगल एक्चुअली। हाँ, क्योंकि अभी अगर मुझे चोट लगी है तो मेरा दोस्त बोलेगा वो दवाई तुम जाऊंगा मैं, बिकॉज मुझे पता है इसको कुछ नहीं पता है इसका, मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा। हाँ। बट ये जैसे एडवाइस है ना कि जिम में जा, हाँ। कुछ नहीं होता है ऐसा सब कुछ, हाँ। ये तो बहुत नॉर्मल एडवाइस है, लोग लगता है यही है, इससे क्या ट्रू ही हो ट्रू सकता है। तो करेक्ट कोई भी बताया जा रहा है,
करेक्ट. सो वो चीज़ें मतलब वो पर्टिकुलर काफ़ी दैट्स अ वेरी डेंजरस जोन. सो उसमें नहीं जाना है. जो भी हमारे मतलब पेशेंट्स भी हैं उनको भी आई जस्ट मेक श्योर कि दे कनेक्ट विद पीपल हु आर क्रेडिबल. मतलब इफ आई हैव टू गिव सम रेफरेंस आल्सो तो वो क्रेडिबल लोगों के पास ही जाएं. एंड वट एवर बिब्लियोथेरेपी पार्ट आई इंक्लूड इन माई प्रैक्टिस. सो बिब्लियोथेरेपी इज यू प्रोवाइड सम रीडिंग मटीरियल टू योर पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या कंडीशन है. जैसे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं सो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है. सो अगर आपको वो नॉलेज है देन यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने अपने अटैचमेंट स्टाइल की वजह से ऐसा रिस्पॉन्स दिया. इट वॉजंट सम मतलब मेरे पास कुछ ऐसा देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी बट इट इज बिकॉज ऑफ माई अटैचमेंट स्टाइल आई रिएक्टेड दिस पर्टिकुलर वे. तो वो नॉलेज उनको मिलना इम्पोर्टेंट है. देर आर सम पीपल जो मतलब इंटेलेक्चुअली काफ़ी उनको फॉर्डर चाहिए रहता है. मतलब इफ़ यू से समथिंग तो वो इमीडिएटली दे वुड नॉट एक्सेप्ट कि अच्छा ये चीज़ हो रहा है कि मेरे साथ. सो उनके लिए भी दे हैव लाइक वी हैव टू प्रोवाइड दैट मटेरियल कि यू रीड इट. जहाँ जहाँ पे आपको लगेगा कि ओके दिस इज़ हाउ ब्रेन फंक्शंस, दिस इज़ हाउ योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है वो आपका इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है. तो वो इन्फॉर्मेशन आपको जब मिलेगी तो आपको कोई यू हैव दैट आंसर. कई केसेस में होता है कि यार पता नहीं क्यों हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग बट कुछ तो भी हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज. एक्चुअली ये काफी सही तरीका है कि लर्न इट ऑन योर ओन इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू. हाँ करेक्ट. क्योंकि बहुत सारे लोगों को वही ना कि तुम कैसे बता रहे हो. आई नो मी मोर देन यू. ये काफी सही तरीका है. तुम आने वाले वही कंफ्यूजन पे जो मैंने तुमको बोला है. करेक्ट. बट कम ऑन योर ओन. हाँ. सो विद इन सेशंस आल्सो कुछ रीडिंग मटेरियल कि ओके ये पर्टिकुलर बुक इट इज रिलेटेड टू योर कंडीशन तो इसको थोड़ा सा पढ़ो. कुछ समझेगा नहीं समझेगा देन वी कैन डिस्कस इट लेटर. तो वो आर्टिकल्स और ये जो बिब्लियोथेरेपी पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज हाउ वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि गूगल पे आप रैंडम आर्टिकल्स हैं एंड दीज आर ऑल मतलब सब्जेक्टिव व्यूज हैं. अगर आप देखो अनलेस इट्स अ पर्टिकुलर रिसर्च पेपर काफी जनरलाइज होता है ना वो. करेक्ट. तो उनके बेसिस पे आप नहीं गेज कर सकते कि आपका क्या सिचुएशन चल रहा है, आपके क्या सिम्टम्स है, सीवियरिटी कितना है, कितना फ्रीक्वेंटली आपको वो चीज़ें रिसर्फेस हो रही है. करेक्ट. और हर लाइक आई सेड हर इंसान का स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जो है वो अलग है. राइट. सो सम विल गेट रेस्टलेस कि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी जवाब चाहिए कि ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है. समबडी वुड टेक देयर टाइम. वो अपने वो कोकून में चले जाएंगे क्या जब कुछ तो हो रहा है अभी मेरे को थोड़ा मतलब दे विल शट डाउन देमसेल्व्स कि अभी मेरे को इस पे बात नहीं करना है या मेरे को किसी से बात नहीं करना है, इसका डिस्कस नहीं करना है. सो वो सबका अलग अलग तरीका है टू हैंडल द सिचुएशन. सो रीज़न यही है जो हमने स्टार्ट किया पॉडकास्ट का कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन लो क्रेडिबल लोगों से. So actually ये मेरा पॉडकास्ट चालू करने का भी यही रीजन था. Even if you see the about page ना YouTube पर उसमें भी ये लिखा है we wanted to give platform to experts because we want to bring some nuance to debate. Correct. ये जो एक्सट्रीम पे चले जा रहे हैं ना लोग. हाँ. उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है. क्योंकि कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि ट्विटर पे अगर लेफ्ट राइट अगर पकड़ोगे आप दोनों एक्सट्रीम पे तो 7% लोग इस साइड पे हैं which are very extreme and 7% which are very extreme on this side. Right. और पूरा ट्विटर का जो कन्वर्सेशन है यही 14% लोग ड्राइव कर रहे हैं. ट्रू. जबकि बचे हुए 85% लोग बीच में हैं. They want some nuance. They are ready to change. Correct. कि तुम बताओ हम सुनते हैं. बट ये 15% लोग हैं ना इन्होंने पूरा स्पेस लिया हुआ है. वो बीच वाले लोगों के लिए कुछ रहे इसलिए हमने ये चालू किया था. Good. So good. It was nice interacting with you and thank you for giving me this opportunity actually. Yeah. So thank you for giving your time as well because आप बहुत busy थे last time मैंने देखा था. Yeah. So thank you for और नहीं देखते हैं अगर next time अगर हमें वापस से कभी जरूरत पड़ी तो we'll do another. Definitely. Thank you so much.